हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम eMMC ट्रेनिंग का लेसन 9 स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको रीड ओनली और वन टाइम प्रोग्रामेबल के बारे में बताऊंगा, जो कि eMMC में सबसे ज़रूरी टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें eMMC में एक परफेक्ट टेक्नीशियन अगर बनना है तो हमें रीड ओनली और वन टाइम प्रोग्रामेबल इन दो वर्डों को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि eMMC में ये रीड ओनली और जो वन टाइम प्रोग्रामेबल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस रीड ओनली को और वन टाइम प्रोग्रामेबल ऑप्शन को बहुत अच्छे से हमें समझना है, तभी हम एक परफेक्ट eMMC टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, दोनों इसके एग्जांपल को समझाने के लिए। देखिए, ये एक HP की DVD है जो कि ब्लैंक DVD है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर DVD-R लिखा हुआ है, मतलब ये एक ब्लैंक DVD है। इसे हम राइट कर सकते हैं, लेकिन एक बार राइट होने के बाद हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको 4.7 GB जो कि इसका एक मतलब साइज होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अगर हम इसको इतना भर देते हैं उसके बाद दोबारा ऐसे नहीं मतलब राइट कर सकते। और ये देखिए HP की एक और DVD है जिसे रीराइटेबल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो DVD-RW होता है, मतलब रीराइटेबल। इसका यह मतलब होता है कि इस DVD को आप कितने भी बार इसमें डेटा डाल करके उसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा रीराइट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी eMMC भी होती है। हमारी eMMC के अंदर भी एक पोर्शन होता है जिसको हम सिर्फ एक ही बार राइट कर सकते हैं, जिसको GP पार्टीशन के नाम से हम जानते हैं। ये DVD का एग्जांपल मैंने आपको वही चीज समझाने के लिए बताया कि एक DVD होती है जिसे हम एक ही बार राइट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम उसे राइट नहीं कर सकते हैं। और एक DVD होती है जिसे हम बार बार राइट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि eMMC में ये दोनों ही चीज क्या होती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक फोन का Infinity CM2 के बॉक्स में उसका मतलब इन्फो दिखाता हूँ, लॉग दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने Infinity CM2 डोंगल से एक फोन का MT के फोन का जो है इसमें लॉग लिया है, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरर आया है, eMMC state seems as read only। फ्रेंड्स, ये एरर जिस भी फोन में आता है उस फोन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं बताऊं, ये ज्यादातर जो एरर आता है ये माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, लावा इस टाइप के हैंडसेट में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि इन सब में ज्यादातर MT के चिपसेट लगा होता है। और ये जब भी एरर किसी फोन में आता है, आपके पास ये फोन दो ही कंडीशन में आएगा ज्यादातर, या तो डेड कंडीशन में आएगा या रीबूट ऑन लोगो आएगा। और अगर आपके पास इन्फिनिटी डोंगल नहीं है और आप उसको इसको चेक नहीं करते और उसको अगर डायरेक्टली फ्लैश कर देते हैं एसपी फ्लैश टूल से या किसी भी प्रोफेशनल बॉक्स या डोंगल से, तो आपका फोन या तो डेड होगा या उसी कंडीशन में रीबूट होता रहेगा। भले आपने मतलब मदरबोर्ड के हिसाब से सेम वर्जन उसके ऊपर चढ़ाया हो। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी जो पुराने टेक्नीशियन हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो Infinity CM2 डोंगल यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डोंगल है जो बहुत पुराना है और इसकी अपडेट हर चीज़ के ऊपर आती है। और इसके अंदर जो eMMC टेस्ट का ऑप्शन है, देखेंगे आप, ये देखिए, ये हमने चाइनीज मिरेकल 2 का MT के मॉड्यूल खोला हुआ। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो eMMC टेस्ट का ऑप्शन है, ये और किसी भी बॉक्स के अंदर अभी तक नहीं दिया गया है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें इन्फो चेक कर लेते हैं और अगर रीड ओनली आ रहा है तो इस फोन को गलती से भी फ्लैश ना करें, क्योंकि अगर आप इसको फ्लैश करेंगे तो या तो ये टोटली डेड हो जाएगा, जिसको हम eMMC बॉक्स जो है रिकवर कर सकते हैं, या तो वो फ्लैश होने के बाद भी कंपनी लोगों पर ही रीस्टार्ट होता रहेगा। तो उस कंडीशन में किसी भी फ्लैश टूल से बॉक्स से आप उसे फ्लैश करके रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो eMMC है वो डेड हो चुकी है या फिर करप्ट हो चुकी है। डेड होने से मतलब हार्डवेयर डैमेज नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही है। और ऐसा ही मैं आपको एक एरर और दिखाता हूँ। देखिए, ये क्विलकॉम प्रोसेसर में UMT डोंगल में मैं आपको QC फायर में दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक Xiaomi का Redmi फोन है, और इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि डेड कंडीशन में आया हुआ, उस पर जब चार्जर लगाते हैं तो राइट लाइट जो है ब्लिंकिंग करती है चार्जर के इंडिकेशन का। इसके फ़ोन को जब भी कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट होता है लेकिन ऑन नहीं होता है, और इसमें ये एरर आता है।
तो ये एरर क्विलकॉम का है और ये जो मैंने आपको दिखाया रीड ओनली, ये MT के प्रोसेसर का है। ये दोनों ही चीजें बताती हैं कि या तो इसकी eMMC करप्ट हो गई है या डेड हो गई है, जिसको कि हम रिकवर कर सकते हैं। 90% केसेस में वही eMMC रिकवर हो जाती है प्रोग्रामिंग के बाद, और मैं आपको डिटेल में आने वाले लेसन्स में इसको समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको रिकवर करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर रीड ओनली और वन टाइम प्रोग्रामेबल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्फिनिटी का CM2 डोंगल एकमात्र ऐसा डोंगल या बॉक्स आप बोल सकते हैं जो रीड ओनली की इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा और कोई बॉक्स इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो इन्फिनिटी CM2 डोंगल आपके पास होना चाहिए। और किसी भी, जैसा कि मैंने MT के फ़ोन के बारे में बताया कि अगर किसी भी फ़ोन में अगर रीबूट इस तरह की प्रॉब्लम आती है और वो अगर MT के चिपसेट है, तो आप एक बार सबसे पहले उसे चाइनीज मिरेकल पे देख ले। अगर आपको ये एरर दिखता है उसके अंदर रीड ओनली, तो इस हैंडसेट को किसी भी टूल से फ्लैश नहीं करना है, इसे डायरेक्ट eMMC वर्क हमें करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि जब से भी eMMC का काम बढ़ गया है, उसके पहले के जो चाइनीज फ़ोन आया करते थे, मैं आपको कुछ सैंपल के बोर्ड दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह के जो बोर्ड आया करते थे, इन हैंडसेट में भी यही प्रॉब्लम हुआ करती थी रीड ओनली की। इसमें होता क्या था कि इसकी जो मेमोरी ऐसी होती थी, NAND बोलते हैं जिसे हम, वो भी रीड ओनली हो जाया करती थी। और इन फ़ोन को हम किसी भी स्पाइडरमैन से या JPG ड्रैगन बॉक्स, जो पुराने बॉक्स आया करते थे, और भी ऐसे बहुत सारे बॉक्स आया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है स्पाइडरमैन, JPG ड्रैगन, वोल्केनो, इस तरह के बॉक्स हम यूज़ करते थे। उससे जैसे फॉर्मेट करते थे और हैंडसेट चालू हो जाया करते थे। उसी तरह से नोकिया के भी जो ये जैसे 3310, 6610 जो पुराने फ़ोन आया करते थे, फ्यूचर फ़ोन आया करते थे, इनको हम जस्ट फ्लैश करते थे और ये हैंडसेट ऑन हो जाया करते थे, क्योंकि इनके अंदर भी वही होता था। और इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि जिस तरह से हमारी किसी इंसान की एक लाइफ होती है, उसी तरह से किसी भी स्टोरेज डिवाइस की भी लाइफ होती है। जैसे कि हमारे पास अभी जैसे हार्ड ड्राइव जो आती हैं, तो पेन ड्राइव के रूप में आती है, हार्ड डिस्क के रूप में आती है, उसके बाद में SSD के रूप में आती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क के रूप में आती है। तो ये सभी हार्ड डिस्क की एक अलग अलग कैटेगरीज है, और इनके अंदर जितनी भी जो मेमोरी होती है वो सेल के ऊपर डिपेंड करती है, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर और ट्रिपल लेयर। वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इसमें जो रीड ओनली और वन टाइम प्रोग्रामेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेमोरी जो होती है, जो स्टोरेज डिवाइस होती है, उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक रीड एंड राइट की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारा जो फोन के अंदर eMMC लगती है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। एक हार्ड ड्राइव जैसे वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और जो पुराने फोनों में NAND चिप लगती थी वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी इंसान की लाइफ होती है, उसी तरह से मेमोरी की भी एक लाइफ होती है, उसमें भी रीड एंड राइट की एक परमिशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक eMMC के अंदर फॉर एग्जांपल उसका साइज अगर 16 GB है, तो उसमें रीड एंड राइट की 1 लाख बार उसकी परमिशन है। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या डिलीट करते हैं, ये कोई भी सॉन्ग कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, कोई इमेज हमारे पास आती है हम उसे डिलीट करते हैं, तो ये जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है उसे आप एक वन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसे मान सकते हैं कि एक बार उसमें परफॉर्म हुआ। तो ऐसे ही जो फ़ोन होते हैं उसकी स्टोरेज जो होती है उसकी भी लिमिट होती है, और जैसे जैसे हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, डिलीट करते हैं, यूज़ करते हैं, डिलीट करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, फ़ोन को बंद करके चालू करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ उसके अंदर कैलकुलेट होती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें किसी के फ़ोन के अंदर यूजेस ज़्यादा होते हैं तो ये चीज़ जल्दी जल्दी होती है। और बहुत सी बार आपने देखा होगा कस्टमर हमारे पास जब आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा हैंडसेट हमने रात को चालू रखा था और सुबह बंद हो गया, या चलते चलते बंद हो गया, या फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हुआ उसके बाद कंपनी लोगों पर अटक गया। तो ये जितने भी जो एरर आते हैं वो हमारे जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसकी वजह से आता है। अगर वो स्टोरेज अगर हमारे बूट से रिलेटेड करप्ट होती है, रीड ओनली होती है, तो हमारा फ़ोन टोटली डेड हो जाता है। और अगर हमारा बूट सही होता है और हमारा स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर हमारा मल्टीमीडिया मैसेज वगैरह, वीडियो वगैरह होते हैं, अगर वो करप्ट होती है तो फ़ोन हमारा कंपनी लोगों पर रीस्टार्ट होता है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें पहले पता नहीं था, लेकिन जब से eMMC बॉक्स आए हैं तब से हमें ये चीज़ समझ में आई है कि ये रीड ओनली क्या होता है। और अब मैं बात करता हूँ वन टाइम प्रोग्रामेबल। देखिए,
मैंने लेसन 6 में भी इसके बारे में बताया था थोड़ा सा, और अभी आगे चल कर के मैं इसके ऊपर पूरा एक लेसन बनाऊंगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन होता है ये eMMC के अंदर हम एक ही बार राइट कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको डीवीडी का एग्जांपल दिया था कि एक ब्लैंक डीवीडी जो आर होती है उसे आप एक ही बार राइट कर सकते हैं, लेकिन जो RW होती है, रीराइटेबल होती है, उसे आप कितनी बार रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाली होती है इसे हम राइट एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल कहा गया। और आप देखेंगे यहाँ पर ये UEFI का स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा ये ऑप्शन है GP1, GP2, GP3, GP4 यूजर एरिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर स्पेशली रेड कलर में इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल अनरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि इसके ऊपर हम एक ही बार काम कर सकते हैं और इसी के ऊपर आपकी इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो इसमें डिफाइन होती है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलती कर दी तो आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते, आप अपनी eMMC को परमानेंट डेड भी कर सकते हैं। ये कंडीशन हमारे पास तभी आती है जब कंपनी से चलता हुआ फोन आता है और वो मतलब अपने आप से करप्ट होता है, बंद होता है। जब भी हम इसे एक बार इसके ऊपर जो है GP1, GP2, GP3, GP4 जो फाइलें हैं और ये जो नीचे मतलब यूजर एरिया है, इसको एक ही बार राइट कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा एक डीप लेवल में मुझे जो है इसका लेसन बनाना है। उसके लिए आप वेट कीजिएगा, आगे आने वाले लेसन में मैं इसको पूरा कवर करूंगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको दोनों ऑप्शन समझाया, रीड ओनली और वन टाइम प्रोग्रामेबल। ये मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि इसमें अभी तक बहुत से यूजर जो हैं उनको डीप में नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। जैसा कि मैंने बताया कि फोन कंपनी लोगों पर अटक जाना है, टोटली डेड हो जाना, और डीसी मशीन पर हमेशा वो सही बताते हैं और हम फ्लैश करते हैं, वो फ्लैश हो भी जाता है लेकिन ऑन नहीं होता है, ये कंपनी लोगों पर रीबूट होता है। इसलिए मैंने आपको ये दो अलग अलग बॉक्सों के स्क्रीनशॉट दिखाए। देखिए, एक ये क्वालकॉम का है जो कि QC फायर है UMT डोंगल का, और एक इन्फिनिटी CM2 डोंगल का MTK का लॉग है। तो इन दोनों को दिखाने से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास इस तरह के कोई फोन आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में, तो हमें सबसे पहले इन दोनों, अगर MTK है तो इस पर चेक करना है, अगर क्वालकॉम है तो उसे हमें UMT डोंगल पर चेक करना है। और अगर इस तरह का एरर हमें दिख जाता है रीड ओनली MTK में और क्वालकॉम के लिए, अगर ये वाला कि फोन कनेक्ट होता है लेकिन CPU और eMMC की इन्फो नहीं आती, कभी कभार CPU की इन्फो आती है लेकिन eMMC की इन्फो नहीं आती है, उस कंडीशन में भी हमारी eMMC करप्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले और eMMC के लेसन्स में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कवर करूंगा। और जो रीड ओनली वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको इसके अंदर अभी कुछ ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। और इस चीज़ के लिए हमारा जो टीम है, इस चीज़ के लिए हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी तरह से कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट या हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए या ऑनलाइन हमारी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सअप पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास पूरी टीम है जो हम ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।